को जो है टारगेट बना रहे हैं कि सुल्तान को मारना है, सुल्तान को मारना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको मारना है आके मार सकता है मुझे, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई गम नहीं है उस चीज़ का। तो लोगों को डर है, इसकी वजह से लोग मुझको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरे भाई पे केस करवा रहे हैं, फिर वो भाई के ऊपर ले जा रहे हैं, फिर उधर घूम फिर के जो सुल्तान के ऊपर आ रहे हैं कि सुल्तान को ऐसा हो वैसा, ये वो। कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पैमाने में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे पैमाने में नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे लोगों से जो है समझाइए, आप अपने बच्चे लोगों को कि लोगों के इस्तेमाल में ना आए, और लोगों को जो दारुआ पिला के चरस पिला के जो दंगा भड़का रहे हैं वो चीज़ों पर अपने बच्चों को समझाइए, ताकीद कीजिए और फिक्र करिए उसके ऊपर। ऐसा कोई, और मैं आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा और कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं प्यार मोहब्बत और प्यार से काम लेना चाहता हूँ, और किसी से कोई दंगा फसाद झगड़े की कोई अपनी साजिश नहीं है, ना अपने को किसी से कोई कुछ करना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में ही दुनिया चलती है। बच्चे आपकी झगड़ा करेंगे, आपको तकलीफ आएगी, आप प्रॉब्लम ना हो, बाकी कोई बचाने आएगा नहीं, लोग भड़काने के लिए सब तैयार रहेंगे। यही चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 12 के तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसी चीज़ पर अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये सब सियासती चल रहा है, सब सियासती मामला चल रहा है, सब सियासी लोग हैं। हाँ, ये सब सियासती लोग हैं। हाँ, तो सुल्तान भाई, आपने आज हमको जो बुलाया है यहाँ पे, तो क्या कारण है इसका? मैं आपको इसलिए बुलाया भाई कि आपको मैं चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों का कोई लेना देना किसी से है नहीं, लेकिन लोग कुछ तरीके से, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेढंगे तरीके से लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करके हम लोगों को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और साजिश चल रही है उनकी कि दंगा फसाद भड़कावे, और दंगा फसाद भड़का के हम लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुल्तान भाई, पूरा मामला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पूरा मामला यही है कि एक छोटा सा लफड़ा हुआ था, किसी ने दारू पिलाकर किसी को भड़काया, और भड़काने के बाद में जो है वहाँ पर गाड़ी को तोड़ फोड़ किया गया। तोड़ फोड़ करने के बाद में फिर वो सामने वाले ने गाली गुलूज की, जो भी हुआ उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं और मुझे मालूम भी नहीं। तो फिर थोड़े देर के बाद में उसके बाद मेरा भाई के साथ में एक लड़का रहता है, वो लड़का जो है मेरे बहनोई को लेकर गाड़ी में बिठाकर दवाखाना जा रहा था, तो उसको बुलाकर कुछ लोगों ने धमकी दिया, बोले तेरा मर्डर कर देंगे, तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पे वो बंदे ने मेरे लड़के को दवाखाना लेके चला गया, और वहाँ से रिटर्न आया। आने के बाद में उसको जो है कुछ लोगों ने मिल के मारा। मारने के बाद में किसको मारा? वो आकिब नाम का एक लड़का है, उसको मारा। और मारने के बाद में जो है मेरे भाई का दोस्त है, वो दोस्ती के साथ में उठता बैठता है, रहता है, तो उसको जो है ना मेरे भाई ने लेके गया दवाखाना एचएम हॉस्पिटल, और मेरे को फ़ोन किया उसने। फ़ोन करके उसने मुझको बोला कि भाई ऐसी बात हो रही है, तो मैं बोला ठीक है चल, मैं भी आता हूँ, देखते क्या है। तो फिर दवाखाना हम लोग गए, उसका इलाज कराने के बाद में थोड़ा सा उसको ज़्यादा सीरियस था मामला, तो उसको कल वो भेज दिया गया। फिर वहाँ से हम लोग अपने घर चले आए। हम लोगों ने किसी के पास में ना कंप्लेन करने गए, ना किसी को कुछ केस किए, और ना किसी से कोई केस कराया। अब सामने वाले का जो मार लगेगा वो उसका मैटर वो समझे, आप लोग उसके अंदर तो कुछ इन्वॉल्वमेंट कर नहीं सकते, लेकिन लोग ना उस चीज़ को इशू बनाकर, मुद्दा बनाकर, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को दारुआ पिला के और दंगा फसाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 12 के अंदर ये मामला पैमाने पे चल रहा है, और उसको पीड़े को जो है टारगेट बना रहे हैं कि सुल्तान को मारना है, सुल्तान को मारना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको मारना है आके मार सकता है मुझे, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई गम नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जो ये झूठा इल्जाम, झूठा आरोप लोगों को लगाकर भड़का रहे हैं, और लोगों को जो है गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, मैं अगर गलत हूँ तो मेरे जाके बात करो, और गलत नहीं हूँ तो फिर काहे के लिए मेरे ऊपर पीछे। तो सुल्तान भाई, जैसे कि आप यहाँ वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन पहले भी लड़ते थे और अभी भी लड़ने वाले। हाँ, मैं 2017 में भी लड़ा। तो ये सब मामले को देखते हुए इसके लिए आपका नाम खराब किया जा रहा है? हाँ, इसी वजह से मेरा नाम खराब किया जा रहा है, क्योंकि मैं 2017 में भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैंने किसी से कोई बात फालतू हरकत नहीं की, शांतिपूर्वक इलेक्शन लड़ा। मतलब कुछ लोगों को ऐसा डर है कि आपकी वजह से, मतलब डर है उनको उनका, हाँ, इलेक्शन की वजह से लोगों को डर है, इसकी वजह से लोग मुझको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरे भाई पे केस करवा रहे हैं, फिर वो भाई के ऊपर ले जा रहे हैं, फिर उधर घूम फिर के जो सुल्तान के ऊपर आ रहे हैं कि सुल्तान को ऐसा हो वैसा, ये वो। कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पैमाने में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे पैमाने में नहीं।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे लोगों से जो है समझाइए, आप अपने बच्चे लोगों को कि लोगों के इस्तेमाल में ना आए, और लोगों को जो दारुआ पिला के चरस पिला के जो दंगा भड़का रहे हैं वो चीज़ों पर अपने बच्चों को समझाइए, ताकीद कीजिए और गौर फिक्र करिए उसके ऊपर। ऐसा कोई तो सुल्तान भाई कौन लोग भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नाम लेंगे आप? नहीं, देखो कैसा है कि इसमें कोई सामने किसी का नाम आ नहीं रहा है, लेकिन इधर सब रोज इशू बन रही है, रोज नए मीटिंग हो रही है, रोज बातें हो रही है। अब जब सामने नाम आएगा तो फिर उसके बारे में मैं खुलासा करूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आखिर में क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करना चाहता हूँ आवाम को वार्ड नंबर 12 के कि देखो, मैं यहाँ से वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार हूँ, समाजवादी पार्टी से मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, और पार्टी जो जिसके हक में जो फैसला करेगी वो जब फैसला आएगा जब देखा जाएगा। मैं इच्छुक हूँ और मैं आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा और कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं प्यार मोहब्बत और प्यार से काम लेना चाहता हूँ, और किसी से कोई दंगा फसाद झगड़े की कोई अपनी साजिश नहीं है, ना अपने को किसी से कोई कुछ करना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में ही दुनिया चलती है, क्योंकि मेरा किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को, बच्चों को इस्तेमाल करके दारू पिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 12 के लोगों को कि भाई आप लोग शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखो, अपने बच्चों को ताकीद करो, और मैं उनके माँ बाप से बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे लोगों को ताकीद करें बराए मेहरबानी, क्योंकि ये क्या है, आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। झगड़ा कोई और करेगा, बच्चे आपकी झगड़ा करेंगे, आपको तकलीफ आएगी, आप प्रॉब्लम ना हो, बाकी कोई बचाने आएगा नहीं, लोग भड़काने के लिए सब तैयार रहेंगे। सही बात। यही चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 12 के तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसी चीज़ पर अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। जो बेहतर लगता है आपके हाथ में, आप उसके लिए काम कीजिए, आप उसको सपोर्ट करिए। मुझे कोई आपत्ति, कोई नाराजगी नहीं किसी से। तब जब तक फैसला करेगी किसको वोट देना है और किसको नहीं देना, जीतेगा कौन हारेगा कौन, वो तो रब के हाथ में और जनता के हाथ में। जनता जिसके ऊपर फैसला करेगी वो। अच्छा सुल्तान भाई, आखिर में एक सवाल और, ये जो मामला चल रहा है भड़काने का, लोगों का झगड़ा लगाने का, तो ये क्या मतलब ये लोग भी सियासी लोग के तरफ से चल रहा है या फिर और किसी लोग? नहीं, ये सब सियासती चल रहा है, सब सियासती मामला चल रहा है, सब सियासी लोग हैं। हाँ, ये सब सियासती लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।